वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट देयर हार्ट वांट्स टू से टू यू। उनका दिल जो है या उनकी ऑनेस्ट फीलिंग्स जो है वो चाहे आपको बोल पाए चाहे वो आपको ना भी बोल पाए, लेकिन वो किस तरीके से आपके लिए फील करते हैं, उनके हार्ट में क्या जो है चीजें आती हैं, फीलिंग्स आती हैं आपके लिए। ये किसी भी इंसान के ऊपर एप्लीकेबल है जिसके बारे में आप सोच रहे हो या जानना चाहते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनका दिल जो है वो आपसे क्या कहना चाहता है। पहला कार्ड आ रहा है द सन, लियो एनर्जी आई है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, हेवी मर्करी आ रही है, बैंक से स्टार्ट करा है तुमने, खुशी मनाओ। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वोगो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, जो भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो तो वो आपके लिए पॉजिटिवली सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। किंग ऑफ कॉइंस या किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। एस ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी है, एक ऑफर आपको देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स। तो भाई बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ये आपके वो पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपकी इनकी दोस्ती काफी लंबे समय से चल रही है, ठीक है, अभी भी चल रही है। और हो सकता है ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, या स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो बहुत लंबे समय से आपको देख रहे हैं, आपने उन्हें बड़ा होते हुए देखा है और उन्होंने आपको बड़ा होते हुए देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल्स में रहे हो, एक ही स्कूल में रहे हो, तो जैसे मान लो आप जो है 6th क्लास में थे और वो जो है 8th क्लास में या 7th क्लास में थे, तो जो है दाढ़ी मूछें आनी, अगर वो मेल है तो उनकी जो है प्यूबर्टी को हिट करना या फिर दाढ़ी मूंछ आना आपने देखा होगा उनको। और उन्होंने भी जो है आपको 2 चोटी से जो है या 1 चोटी से जो है एक नॉर्मल एक मॉडर्न लुक में भी देखा होगा। तो हर तरीके से जो है आपने एक-दूसरे को देखा है, बहुत लंबा समय हो गया है। रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जान-पहचान की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कॉलेज फ्रेंड हो सकते हो, या फिर अगर वर्किंग प्लेस पे भी मिले हो, तो भी जो है काफ़ी लंबा समय हो सकता है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक की यहाँ पे दोस्ती नज़र आ ही रही है, जिसमें आप लोकल बातचीत करते हो, रोज़मर्रा की बातचीत करते हो, जो भी छोटी-मोटी बातचीत होती है नॉर्मल बेसिस पे, तो वो चीज़ यहाँ पर है। आप उनकी प्रेज़ेंस में खुशी महसूस करते हो, एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप है यहाँ पर। उन्होंने आपको नहीं कहा है, आपने उनको नहीं कहा है, लेकिन पसंद आप एक-दूसरे को करते हो, लाइक करते हो, तो यहाँ पे क्रश या सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको पता होगा आपकी सिचुएशन, तो आप उससे रेज़ोनेट करना। तो आपका जो अट्रैक्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कह सकते हैं ये नहीं कि अच्छा जो है शक्ल है इस वजह से है। आपकी एनर्जीज़ जो है, जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करती है, आपकी वैल्यू सिस्टम जो है वो मैच करता है। वो ऐसे इंसान नहीं है, आप ऐसे इंसान नहीं हो कि टाइम पास के लिए कुछ भी करो, ठीक है? ऐसी एनर्जी नहीं है, तो वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं और आप भी जो है उनसे टाइम पास नहीं कर रहे हो। ऐसी प्लेयर वाली एनर्जी नहीं है कि भई आज मिले, कल डेट पे गए, परसों जो है ब्रेकअप हो गया, वो वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी लंबा समय जो है आप लोग एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हो। अगर जैसे मैंने कहा वर्किंग प्लेस पे हो तो डिपार्टमेंट अलग-अलग हो सकता है या एक ही डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन पोस्ट अलग-अलग हो सकती है। तो रोज़ जो है एक-दूसरे की शक्ल देखते हो, मन में ये भाव आते हैं कि यार वो इंसान नहीं दिख रहा है इतने दिन से। अगर मान लो कोई छुट्टी पे चला गया है, तो पता किया जाए। अब कैसे पता करना है, वो इनडायरेक्टली वे में पता करोगे, लेकिन ऐसी एनर्जी है। उसी तरीके से अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो, तो भी जो है ये चीज़ रहेगी कि म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू पता करना है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। आप भी पता करते हो, वो भी पता करते हैं, दोनों ही एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया, तो मैजिशियन जो है मैनिफेस्टिंग को दिखाता है। आपको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप भी जो है इस समय प्रे कर रहे हो कि मैम जो है वो सच बोल रहे हैं और मेरे को जो है ये इंसान मिल जाए। तो यहाँ पे प्रॉपरली आपका क्रश है उनके ऊपर और वो भी जो है आप पे इस तरीके का क्रश रखते हैं।
तो यहाँ पे एनर्जी ही ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हो। उनकी हार्ट में ये चीज़ है कि वो जो है आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और इस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में या बहुत लंबे समय तक उनकी ज़िंदगी में रहो। यहाँ पे येलो कार्ड पे बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसिस आ रहा है, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा और जो है वेल्थ दोनों ही जो है बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। तो हो सकता है कि वो जो है अ, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के हों, शार्प दिमाग है, ख़ासकर मैजिशियन आया है तो शार्प दिमाग तो होगा ही। बोलने में बहुत अच्छे होंगे और स्टेबल जो है आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल जा रहा है, और बस कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और वो जो है एक फुल फ्लेजेड लविंग रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, वो भी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आप भी उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो। यहाँ पे रीडिंग ये है कि उनका हार्ट जो है वो आपके लिए क्या सोचता है। तो अब जो है मैं प्रॉपरली आपको सिचुएशन मैंने बता दी है, अब मैं उनकी हार्ट की फीलिंग्स को जो है महसूस करके आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे कार्ड जो है वो फूल का आया है। फूल जो है वो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी दिखाता है, एक्वेरियस एनर्जी है। चाहे उनकी एज कोई भी हो, लेकिन वो आपकी तरफ रिस्क लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो है एक स्टेबिलिटी तो लेना चाहते हैं, लेकिन लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। जिस तरीके से जो है एक रिस्क लेना पड़ता है हमें लाइफ में कि ये डिसीजन तो मुझे अब लेना ही लेना है, तो वो वाली एनर्जी में चल रहे हैं, वो उनके हार्ट में जो है ये चीज़ आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वोगो एनर्जी। यहाँ पे डबल वोगो आया है। वोगो एनर्जी जहां पर भी आती है, हमेशा ये याद रखना कि एनालिटिकल माइंड के साथ जो है अपने इमोशंस को ऐसे ही प्ले आउट नहीं करेंगे या कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे। बड़ा ही स्लो एंड स्टडी इंसान होगा, लेकिन उसको अपना टारगेट पता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, तो उसका मेन गोल क्या है कि उस गेम में जीतना या उस गेम में गोल्ड मेडल लेके आना, जो भी उसका टारगेट हो, तो उसको जो है वही दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको भी जो है ये पर्सन ऐसे ही देख रहा है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, चाहे उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, लेकिन मैं कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता जिससे मैं खो दूं, या कोई ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले सकता या ले सकती जिससे जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो बड़े ही कॉशियस एनर्जी में ये चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सटीक उनके दिमाग में आप हो। और हो सकता है आप लोग अगर बातचीत करते हो, जैसे मैंने कहा हल्की फुल्की बातचीत करते होगे, अगर चैटिंग करते हो तो चैटिंग में भी जो है थोड़ा बहुता जैसे है एडल्ट चीज़ें में, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक केयर वाली एनर्जी दिखती होगी। कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि आप जो है ऑफिस में नहीं आए 2 दिन या 4 दिन या जो भी आपका प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो जो है किसी और से तो पता कर ही लेंगे, लेकिन जैसे ही आप आओगे तो उसी दिन पूछेंगे आपसे ज़रूर कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थी या कहाँ थे। तो एक कंसर्न है, एक वरी है। जब इंसान के मन में किसी के लिए चिंता जागने लग जाती है ना, तो वहां पे फीलिंग्स को महसूस करना ज़्यादा इजी हो जाता है, और वो धीरे धीरे जो है इस सारी चीज़ों में बदल जाता है। तो यही चीज़ है, इंसान बड़ा सेल्फिश इंसान है। मतलब जो इंसान है उसकी जो टेंडेंसी है वो बड़ी सेल्फिश है। जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता हमारे को सामने से, तब तक हम किसी के इंसान के बारे में चिंता नहीं करते। ये सच्चाई है, ठीक है। सिर्फ फैमिली मेंबर्स या कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे कि हमें चिंता है, तो अगर वहाँ चिंता आ रही है तो इमोशंस जो है इन्वॉल्व होने स्टार्ट हो गए हैं। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। आपको खुद पता होगा कि वो जो है आपकी केयर करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि वो लोगों से डिटैच रहते हैं, इमोशंस उनमें ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं या करवाते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ उनका जो नज़रिया है आपको देखने का, आपसे बात करने का, आपकी प्रेजेंस में जो है वो अपने आप को थोड़ा टिप टॉप रखना पसंद करते होंगे। उनके मन में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप जो है उनके लिए बने हो, क्योंकि उनके मन में जो है ऐसी चीज़ें हैं कि पैशनेट चीज़ें हैं, लेकिन स्टेबिलिटी की तरीके से दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आपका जो फायरी टेम्परामेंट है या जो आपका कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस को वो बहुत ज़्यादा जो है एडमायर करते हैं या करती हैं, जो भी उनका जेंडर हो। तो इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप में आप दोनों ही चल रहे हो। किसी के इंसान के बारे में ये सोचना कि वो जो है क्या कर रहा होगा या मेरे बारे में क्या सोच रहा है, यही जो है शुरुआत हो जाती है साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप की। तो इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा हर्मिट का कार्ड है। तो हर्मिट जो है, जैसे मैंने कहा, वर्गो एनर्जी है। अभी जो है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ समय लेंगे। हो सकता है 3 महीने से लेकर 6 महीने, 6 महीने से लेकर 1 साल तक। मैं लंबा समय इसलिए बता देती हूँ कि ऐसा ना लगे कि भाई कुछ बताया नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इस टाइम पीरियड में
आपकी बातचीत होती रहेगी, आपके बीच की जो गहराइयाँ हैं या कह सकते हैं जो इमोशंस है, डीपर इमोशंस है, वो आप लोग फ़ील करने लग जाओगे और फिर जो है एक-दूसरे की तरफ जो है एक अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन उस चीज़ को जो है एक स्टैम्प दे दोगे कि भई मुझे जो है इस इंसान के साथ रहना है या रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आ रही है, प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, दोनों के दोनों जो है प्रैक्टिकल डिसीजन पे चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए जो है अपने इमोशंस को फुलफिल कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स को मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखती हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि वो आपको एक बिग ऑफर दे रहे हैं। हो सकता है ये आपके बॉस हों, ज़रूरी नहीं है सभी केसेस में ये चीज़ रेजोनेट करे, लेकिन ये पर्सन जो भी जिस पे भी आपका क्रश है, तो वो जो है आपको अप्रोच करेंगे और फिर जो है आपको ऑफर देंगे। हो सकता है इनडायरेक्ट तरीके का ऑफर हो, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली जो है वो आपको प्रपोज ही करें, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके का ऑफर होगा, लेकिन आपको जो है उसे एक्सेप्ट करना है और इस तरीके से एक्सेप्ट करना है कि ऐसा ना लगे कि आप डेस्परेट हो। मैं एनर्जी को पढ़ रही हूँ, तो मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आपकी हो सकती है या उनकी हो सकती है। प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हो दोनों के दोनों, ईगो क्लैश नहीं करना है, कोई गेम प्लान नहीं खेलना है, वो भी गेम प्लान नहीं खेल रहे हैं, आप भी गेम प्लान नहीं खेल रहे हो। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाने का, तो उसको जो है उसी तरीके से हैंडल करो, हैंडल करना आपके हाथ में है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो यही चीज़ दिखाती है कि आपके पास्ट मेमोरीज से या फिर जो है जैसे मैंने कहा बहुत लंबे समय से आप एक दूसरे को जानते हो और छोटी छोटी मेमोरीज जो है वो उनके दिमाग में है कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप जो है हंसते हो, ठीक है, हर इंसान हंसता है, लेकिन किसी किसी की स्माइल बहुत प्यारी होती है या किसी किसी की स्माइल थोड़ी अनयूजुअल होती है लोगों से, तो वो जो है याद रह जाती है। तो आपकी स्माइल जो है इस इंसान को पसंद होगी क्योंकि चाइल्ड लाइक जो है आपकी हंसी होगी। आप ऐसे फेक हंसी नहीं करते होगे कि जैसे चार लोगों के सामने जो है हंसी भी दिखा दी और अंदर से कुढ़े जा रहे हो, नहीं, आप खुल के हंसना पसंद करते होगे, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स उनकी तरफ से। तो पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया, यहाँ पे जो है वो आपको गले लगाना चाहते हैं, आप उनको गले लगाना चाहते हो। इस समय मूवमेंट पे, जिस मूवमेंट पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपकी इच्छा है कि आप उन्हें गले लगा लो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डव आया है, पीसफुलनेस है, तो रिलेशनशिप में जो है इनर पीस आ रही है, सिचुएशनशिप में इनर पीस आ रही है। धीरे धीरे इसी ट्रैक पे चलते रहो, काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस, तो मिसिंग पीस जो है वो आपको एक दूसरे में मिल रहा है। आप एक दूसरे की प्रेजेंस में ब्लश भी करते हो और खुशी भी महसूस करते हो। नेक्स्ट आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो यहाँ पर जो है आपके लिए एक हायर पर्पस या ब्लेसिंग की तरीके से ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो अपने लिमिटिंग बिलीफ या शक करने की इच्छा मत रखना। मैं हमेशा यही कहती हूँ, हमेशा हर रीडिंग में ऑलमोस्ट मैं रिपीट करती हूँ कि हर इंसान के एक्शंस को तोलो, उसकी नीयत को तोलो। जैसी है नीयत, उसके हिसाब से आप जो है आपने जो एक्शन है या डिसीजन ले सकते हो। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस। पहला आ रहा है अट्रैक्शन रोमांस, तो यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आप एक दूसरे की तरफ महसूस करते हो। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है द ग्रूम ऑलवेज स्माइल्स प्राउडली बिकॉज ही इज कन्विंस्ड ही इज अकम्प्लिश समथिंग क्वाइट वंडरफुल। तो वो जो है आपको इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्लो डाउन इमोशंस, जैसे मैंने कहा था, इमोशंस को जो है इम्पल्सिव तरीके से नहीं लेकर जाना चाहते हैं, धीरे धीरे जो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाले सिचुएशन पे ये सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंजॉय रोमांस, तो रोमांस को इंजॉय करना चाहते हैं। आपके साथ गाड़ी में एक रैंडम मैसेज आया है, गाड़ी में अगर आप जाते हो या बैठते हो, किसी के पास भी हो सकती है, आपके पास हो सकती है, उनके पास हो सकती है, तो बर्थडे मना रहे हो तो उसमें जो है केक, पेस्ट्री या कुछ और ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो आप दोनों के बीच में है, ये चीज़ भी जो है आपकी फ्रेंडशिप को एक अलग ही तरीके का एक मोड़ दे देगी। तो इस तरीके के मैसेज आए हैं, तो अभी तक अगर ऐसा नहीं हुआ है तो प्लान आउट करो, जाओ घूमने, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है इफ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन गार्डन फॉर एवर। नेक्स्ट आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथफुलनेस, इम्ब्रेस योर इमोशंस, तो अपने इमोशंस को इम्ब्रेस करना चाहते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, तो आपको गिफ्ट दे सकते हैं या आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हो, तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ इज शॉर्ट, लिव इट, लव इज रेयर, ग्रैब इट, मेमोरी इज स्वीट, चेरिश इट। तो बहुत ही ज्यादा स्वीट मेमोरीज आपके साथ बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव इज लाइक फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। नेक्स्ट आ रहा है योर लव गिव्स मी अ मिलियन रीजंस टू स्माइल एवरी डे, तो आपको सोचकर बहुत मुस्कुराते होंगे, आप भी जो है उन्हें सोचकर मुस्कुराते हो। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था वही चीज मैं रिपीट कर रही हूँ, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप पे आप ऑलरेडी चल रहे हो, लेकिन उसको जो है हकीकत बनाने के लिए आपको और उनको दोनों को जो है एक्शन लेने की जरूरत है, और यहाँ पे हार्ट भी जो है उनका वो यही चाहता है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे लव आ गया है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि लव क्या होता है। नेक्स्ट आ रहा है ये यिंग यांग वाली एनर्जी आई है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, अच्छाई बुराई एक हो सकता है कि थोड़ा गुस्सैल हो, मतलब थोड़ा सा फायरी टेम्परामेंट वाला, और दूसरा इंसान जो है वो बहुत ज्यादा काम है, शांत वाला है, तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन भी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थर्ड आई चक्र आया है, तो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हो, इनर वॉइस पे ध्यान दे रहे हो, एक दूसरे की इनर वॉइस पे भी ध्यान दे रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि नियत पहचान रहे हो, तो नियत जो है वो सही ही यहाँ पे एनर्जी में आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, तो एंजल का फेदर जो है आप लोग प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिचुअल हो, और उसी तरीके से जो है आगे बढ़ते जाओ। कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस तरफ जो है आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डियर आई है, शाइनेस है, आप भी शाई हो सकते हो, वो भी शाई हो सकते हैं, तो धीरे धीरे आपको ही कदम बढ़ाना है एक दूसरे की तरफ, तब जो है ये एक पोटेंशियल पार्टनरशिप में जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी पूरी चांसेस हैं आप लोगों की शादी होने के, और ये आपके क्रश है और सीक्रेट एडमायरर है, और आप भी उन पे क्रश रखते हो, तो दोनों यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं, अरमान मलिक का। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्ना सोना, ओके जानू मूवी का। नेक्स्ट देख लेते हैं अदाए भी है मोहब्बत भी है, दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है मेरी दुनिया है, वास्तव मूवी का। तेरे संग यारा, रुस्तम मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है मैया मैनू, जर्सी मूवी का। तो देख लेना कौन से गाने हैं, क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वो आपकी तरफ फील करते हैं। अपना रैंडम क्वेश्चन सोच लो, फिर मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ, सबके लिए अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट होगा। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा अपना क्वेश्चन। चलिए मैं निकाल रही हूँ आंसर। टेक एक्शन, एक्शन लो। ठीक है, यस यस यस, कामयाबी मिल रही है, जो भी सोचा है, जो भी पूछा है। नेक्स्ट आ रहा है चूज न्यू डायरेक्शन, न्यू डोर, न्यू पर्सन। और नेक्स्ट आ रहा है लॉन्ग टाइम, तो कोई जो है आपको मिस कर रहा है, वो जो है आपसे मिलना चाहता है, तो शायद इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है लॉन्ग टाइम के लिए मैंने कहा है, या आप किसी से मिलना चाह रहे हो तो जरूर एक्शन लो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की जो हार्ट में फीलिंग्स है, या वो आपको क्या कहना चाहते हैं। कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, लक, फॉर्चून है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है डेस्टिन्ड कनेक्शन, मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन है यहाँ पर, पैशन है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, फिर से टेम्परेंस आया है, तो बैलेंस की बहुत ज़रूरत है इस कनेक्शन में। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, झूठ सच बोला गया है, चतुराई दिखाई गई है। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स, ओके। तो ज़्यादातर लोग, हालांकि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके एक्स पार्टनर है, जो वो आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। ठीक है, बेशक आपके मन में गुस्सा होगा या जो भी होगा, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया, पहला कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो उसको जो है वो आपके रिलेशनशिप को या आपके कनेक्शन को, मैं कनेक्शन कहना ज्यादा पसंद करूंगी, तो कनेक्शन को जो है वो एक डेस्टिनी उनकी मानते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि आपका उनकी लाइफ में आना, या
उनका आपकी लाइफ में आना एक डेस्टिन्ड कनेक्शन था, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेसन सीखे हैं, वो सीख रहे हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी ईगो थी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो काफ़ी हद तक कम हुई है। ज़िंदगी के असली मायने जो है वो अब समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जी है, तो थोड़ी सैड एनर्जी है। वो आपसे जो है नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वांड्स की, कि आपको जो है वो कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, और आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। काफ़ी हद तक जो है कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छी तरीके से रहा होगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बची। जिस रिलेशनशिप में कोई गुंजाइश नहीं बची, चीटिंग करा है, बिट्रे किया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे, झूठ बोला गया है, इस तरीके की झूठ बोला गया है कि मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है, सामने कुछ और, लोगों के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, तो ऐसी एनर्जी है। 4 की जगह पर 10 लोगों को इन्वॉल्व करना अपने रिलेशनशिप में, आपके मैसेजेस उनको पढ़ाना, या कुछ भी इस तरीके की जो एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो वाली एनर्जी है, जो जैसे कहा जाता है कि एक नीच इंसान। मैं ज़्यादातर हार्श वर्ड्स यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ही ऐसी है कि वो एक सेल्फिश इंसान रहा है या रही है, जिसने जो है नीचता की हद को कहीं न कहीं छुआ है, जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। आपने उन्हें अपना दोस्त माना था, एक फैमिली मेंबर की तरीके से देखा था, जिसकी आपने मदद करी, पैसे से हो सकती है, रेप्यूटेशन से हो सकती है, इमोशनली आपने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया होगा, लेकिन उस इंसान ने फिर भी जो है आपके साथ धोखा किया है। जिस हर इंसान के लिए, क्योंकि एक जो है एक जनरल रीडिंग है, हर इंसान के लिए धोखा अलग-अलग तरीके का होगा। किसी ने जो है आपको बिट्रे किया होगा किसी और इंसान के लिए, किसी ने बिट्रे किया होगा पैसे के लिए, किसी ने बिट्रे किया होगा फिज़िकल चीज़ के लिए, और किसी ने बिट्रे किया होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है टाइम पास के लिए। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो टेम्परेंस का कार्ड आया है, यहाँ पे जो है आप लोगों के स्पिरिचुअल कनेक्शन था, वो उनके मन में, उनके हार्ट में ये चीज़ चल रही है कि आप दोनों का जो स्पिरिचुअली कनेक्शन था, वो जो है टूट गया है पूरी तरीके से, और वो समझ पा रहे हैं कि ये सब इतना इस तरीके से क्यों हुआ। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसे कहा जाता है, शाणा बनने की कोशिश करी है। आपके सामने, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके सामने कुछ और जो है अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं, दोस्तों के सामने कुछ और तस्वीर दिखा रहे हैं, और किसी और के सामने किसी और तरीके से दिखा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन यहाँ पे करी गई है कि एक-दूसरे को जो है फँसा कर रखना, गेम प्लान खेलना। जैसे पुश पुल वाली एनर्जी है, कभी ऐसे दिखाना कि बहुत केयर है, और कभी ऐसे दिखाना कि बहुत ज़्यादा जो है सेपरेशन है, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इंसान ज़िंदा है या मर गया, ठीक है। थोड़े हार्श वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, बट इसी तरीके की एनर्जी है, तो वो मुझे बोलना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आपके ये एक्स पार्टनर आ रहे हैं। ये भी हो सकता है, हालाँकि मैं 1% ही डिवोर्स को लेकर चल रही हूँ, तो ये डिवोर्स में भी जो है आपके पर्सन हो सकता है, जिसने पेरेंट्स के सामने जो है आपको सपोर्ट नहीं किया, पीछे वो हाथ जोड़ रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। आपने उन्हें माफ़ किया, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं बना, और जो कहते हैं ना कि नीयत जो है वो साफ नहीं है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो पेनफुल एंडिंग हुई है यहाँ पर रिलेशनशिप की, कनेक्शन की, जैसे भी आपकी सिचुएशन हो। यहाँ पे आपको मतलब अ, मैं कैसे कहूँ कि आपने उस तरीके का पेन को महसूस किया है कि रात भर जो है वो आप रोते-रोते सो गए हो, या आपने जो है उन्हें बद्दुआएँ भी दी हैं, जो आपकी तरफ से अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल सही आप दे रहे हो। मैं उसमें कभी भी मना नहीं करती हूँ कि किसी को कर्स मत करो, हालाँकि नहीं करना चाहिए, बट जिसके जैसे कर्म है वो उसको मिलेगा। तो यहाँ पे कर्सिंग वाली एनर्जी भी आ रही है कि आपने उन्हें बद्दुआ दी है, जिस सिचुएशन में रही हो, या जिस तरीके से आपको पेनफुल कंडीशन दी हो, लेकिन आपने जो है उन्हें बद्दुआ दी है, और आप उनसे जो है हर तरीके से दूर हो जाना चाहते हो। काफ़ी हद तक हो चुके हो, लेकिन उनके हार्ट में पेन है। उन्हें मालूम है आपकी अ, जो आपने उनके सामने कभी कुछ बोला होगा, जो भी कड़वे शब्द बोले होंगे, वो उनके दिमाग में घूमते हैं। उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ेशन है। उन्हें ये मालूम है कि उन्होंने अपनी एम्प्रेस या एम्परर को जो है वो पूरी तरीके से अ, गँवा दिया है। जैसे कहा जाता है कि एक लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी हो गई है। ये भी हो सकता है, कुछ ही केसेस के लिए होगा, 1% के लिए मैं लेके चल रही हूँ कि आपके साथ जो है आपके एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ होंगी, और अ, आपके पास बेबी है, ठीक है, उनका।
लेकिन उसके बावजूद आप अलग हुए हो, तो काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ही बुरी कंडीशन यहाँ पे दिख रही है इमोशंस की। और वो आपको मिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि मिस नहीं करते हैं, लेकिन नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। उन्होंने खुद अपनी लाइफ में चैलेंजेस को क्रिएट किया है। इस तरीके से क्रिएट किया है कि आप में और उनमें अब इस तरीके की खाई आ गई है। दूरी भी नहीं मैं कह रही हूँ, खाई आ गई है जिसको पाट पाना बड़ा कठिन है। और आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सुखी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक जो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, आप रोज़ परेशान हो रहे थे, रोज़ रो रहे थे, उससे जो है फ़ील बेटर कर रहे हो। लेकिन ये इंसान जो है वो उन्होंने अपनी जो चतुराई दिखाई है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया हो गलत-गलत चीज़ें, जो मैं बार-बार बोलना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे ऐसी एनर्जी अच्छी नहीं लगती है, बट स्टिल मुझे बताना है। तो उसमें जो है वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, अपनी किए की माफ़ी माँगना चाहते हैं। उन्हें रियलाइज़ेशन है कि घर गृहस्थी हो या रिलेशनशिप हो या कनेक्शन हो, उसमें जो है ग्राउंडेडनेस होना, उसमें जो है एक खुशी होना, वो तभी हो पाएगी जब आप डाउन टू अर्थ होगे। ऐसे नहीं कि आप ईगो पे लेके चल सकते हो या फिर जो है आप जो है ग्रीड पे लेके चल सकते हो। यहाँ पे दहेज का केस भी लग रहा है। ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेज़ोनेट करे, जो आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो आपके जो इन-लॉज़ होंगे उन्होंने भी जो है तंग किया होगा, ये उन्हीं के लिए रेज़ोनेट करेगा जो मैरिड थे या फिर डिवोर्स हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ी-सी वॉयलेंस भी रही होगी अगर आप मैरिड कपल थे। और अगर आप एक्स पार्टनर या रिलेशनशिप में कनेक्शन में रहे हो, तब भी जो है इस इंसान ने आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी होगी। यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं बोलोगे, इससे नहीं बैठोगे, उसको नहीं करोगे, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो वो वाली एनर्जी, अपने माँ-बाप से झूठ बोलो, ये वाली एनर्जी भी आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जो 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है इस इंसान की। और इसने बहुत ज़्यादा चतुराई दिखाने की कोशिश की है कि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, शाणा बनने की कोशिश की है, लेकिन शाणा बनने के चक्कर में पेड़ा नहीं खा पाया है, नुकसान इसी का हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान रात में जो है खासकर रात में मैं इसलिए कहती हूँ, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब उसको अपने किए का वो होता है, बाकी समय जो है वो लोगों के आस-पास घिरा रहता है, तो वो उसका टाइम जो है वो निकल जाता है। एक चेहरा पे मास्क लगाकर ही घूमने में जो है इंसान का समय निकल जाता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तब उसके जो अपने किए कर्म होते हैं, वो जो है उसको हॉन्ट करते हैं। और तो एक्चुअली में ये हॉन्ट होते हैं। अगर आप उनके मदर हो, मतलब उनके चाइल्ड के मदर हो, तो वो जो है उस बच्चे को और अपने आप को कोसते भी हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि उनको रिग्रेट नहीं है, उनको वो नहीं कह सकते हैं फीलिंग्स नहीं है, सब तरीके से है, लेकिन उन्होंने जो है अपना मौका खो दिया है। उनको मालूम है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर चुके हैं, तो उनके हार्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा पेन है। वो सुबह जब उठते हैं बिस्तर पे लेटे-लेटे, तो वो जो है आपके बारे में सोचते हैं, जब जाते हैं सोने तब जो है वो आपके बारे में सोचते हैं। तो ये आपके एक्स पार्टनर, आपके जो है एक्स लवर के बारे दोनों में जो है रेज़ोनेट करेगा। तो वो इसी तरीके से आपके बारे में सोचते हैं। आपकी कन्वर्सेशन, जैसे मैंने कहा, जो आपने बद्दुआ दी है इन्हें, वो जो है बार-बार सोचते हैं। जैसे हो सकता है आपने शायद इन्हें गद्दार कहा हो या कोई ऐसा शब्द बोला हो जो थोड़ा कड़वा हो, लेकिन उन्हें जो है आपके मुँह से ये सुनकर जो है अच्छा तो नहीं लगेगा किसी को भी, लेकिन वो चीज़ जो है इनके दिल-दिमाग में चुभ रही है लगातार। तो वो जो है आपसे रिलीफ़ चाहते हैं, आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक गिल्ट वाली एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स जो है, आपने इस इंसान को थक हार के कोशिश करी होगी इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, इस शादी को बचाने की। काफ़ी ज़्यादा करी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई होंगी। जो भी कारण रहा हो, उस समय उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट ही थी। उस तरीके से जो है आप उनको छोड़कर गए हो और वो जो है उस दिन को हमेशा याद रखते हैं। अ लोगों के सामने तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस इंसान की ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है। लोगों को पता भी नहीं होगा, लोगों के सामने ऐसे बिहेव करेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर जो है उन्हें अपनी ही कर्मा जो है या इमोशंस जो है वो उन्हें कचोट रहा है। हर इंसान के मन में जो है एक पॉज़िटिव और नेगेटिव, जैसे एंजल और डेविल दोनों ही साइड होती है, लेकिन हम जो इंसान हैं अपने स्वार्थ के कारण जो है वो अपने उसको चूज़ कर लेते हैं और अपनी अच्छी साइड को हमेशा दबा देते हैं। ये हर इंसान के साथ है, ठीक है? तो उस चीज़ को जो है ये इंसान बार-बार कुरोदते हैं, अपने आप को पेनफुल कंडीशन दे रहे हैं, और जो-जो आप कर्मा आपने बोला है या बद्दुआ बोली है, वो धीरे-धीरे उनकी लाइफ में आ रही है। एक रैंडम मैसेज है, सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। अगर ये इंसान मैन है और वो जो है अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज़
ठीक है? तो उस तरीके के जो है नशीले पदार्थ लेना या इस तरीके की चीज़ें, जिस वजह से वो अपने गम को हल्का करने के लिए एक्सेसिवली ले रहे हैं, स्मोकिंग करते होंगे तो बहुत ज़्यादा, जैसे एक दिन में मान लो पहले 1 या 2 सिगरेट्स लेते हों या जो भी वो कंज़्यूम करते हों, तो वो जो है अब बहुत ज़्यादा हेवी हो रही है, तो उनकी जो है हेल्थ करोड़ हो रही है, इस तरीके से इन सारे थॉट्स की वजह से। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव कार्ड्स, उसके बाद जो है मैसेजेस देखेंगे। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पर जो है ऐसा नहीं था कि आप लोगों में पैशन नहीं था, इमोशंस नहीं थे, जो भी था, लेकिन किसी ने इंटरफेरेंस किया है या फिर जो है इनका दिमाग ही, जैसे मैंने कहा बुद्धि भ्रष्ट होना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? और वुमेन को ज़्यादातर केसेस में वुमेन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एक सफ़र करवाया गया है, खासकर मैं मैरिड कपल की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उन्हें सफ़र करवाया गया है, जो मैं यहाँ पे फील नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे भी नहीं चाहिए, मैं भी मैरिड हूँ। बट बट स्टिल इस तरीके की चीज़ें जो है मुझे अच्छी नहीं लगती है। चलिए मैं लव कार्ड्स देखती हूँ, उनकी तरफ से फिर मैसेजेस देखेंगे। तो पहला आ रहा है ओनली टाइम विल टेल, तो आप ही जो है ये कह रहे हो कि सुबह समय बताएगा, ठीक है? और जब इस तरीके की बद्दुआएँ मिल जाती है ना, ख़ासकर उस इंसान से जिसने आपको एक्चुअली में प्यार किया हो, तो फिर वो बहुत जो है, एक कहा जाता है ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है रोमांस क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक, तो उनको पता है कि उनको जो है उनका कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है और वो उसी लाइन पे जो है अपने आप को बर्बाद करने वाली लाइन पे शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है रोमांस क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक, तो वो आपके जो स्वीट मेमोरीज़ थी उसको जो है वो याद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, चलिए देखते हैं लव मैसेजेस। आई नो दैट आई क्रॉस लाइन विद यू, तो वो जो है आपको ये मैसेज कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लॉस, ग्रीफ, रिग्रेट, डिप्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है आई एम लर्निंग स्पिरिचुअल लेसन्स। नेक्स्ट है आपके लिए आई वॉन्ट टू सी योर फेस बिसाइड्स माई एवरी मॉर्निंग, तो हर रोज जो है वो सोने मतलब उठने से पहले बिस्तर पे जो है आपकी शक्ल देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेशन वांटेड, बातचीत करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई फेल्ट अनवर्दी ऑफ योर लव, अफेक्शन, काइंडनेस, तो सेल्फ एस्टीम इशू रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई मिस टॉकिंग टू यू, तो वो आपसे बातचीत करना मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्लीज गिव मी सेकंड चांस, तो वो सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट आ रहा है दिस इजंट ओवर बिटवीन अस, आई एम कमिंग बैक फॉर यू, तो वो जो है आपकी अपनी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई एम ड्रीमिंग यू इनटू रियलिटी, तो हेलुसिनेशन भी होते होंगे, जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल या स्मोकिंग या इस तरीके की चीज़ें को यूज़ करना जो गलत चीज़ें हैं, तो उससे जो है हेलुसिनेशन भी करते होंगे। यू आर लव ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है आई कीप माई डिस्टेंस टू अवॉइड माई ट्रू फीलिंग्स एंड डिजायर्स फॉर यू। नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वॉन्ट टू कॉल यू बट आई वोंट। रिकन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंडमेंट्स, तो वो जो है रिकनसाइल करना चाहते हैं, अमेंडमेंट्स जो है वो चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है I need to be selfish right now, learn to love myself again, please do the same, time will tell। ओके, नेक्स्ट आ रहा है कैन वी स्टार्ट ओवर, तो वो जो है फिर से चाहते हैं शुरुआत करना सब कुछ भुलाकर। नेक्स्ट आ रहा है आई स्टिल लव यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, 24/7 जो है आप इनके दिमाग में चलते रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है बी पेशेंट, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट्स। नेक्स्ट आ रहा है यू आर लव ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू सी हैप्पी, यू आर लव ऑफ माई लाइफ, यू आर लव ऑफ माई लाइफ, 2 बार ही आया है, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू विद नो स्ट्रिंग्स अटैच राइट नाउ बिकॉज आई एम अफ्रेड टू हर्ट यू और आई कांट बेयर द थॉट ऑफ दैट। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, आपकी वॉइस वो सुनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है ब्लॉक्ड बाय फियर्स, ट्रू इंटीमेसी इज पुटिंग मी एट रिस्क ऑफ गेटिंग हर्ट। और नेक्स्ट आ रहा है आई एम सॉरी आई कुड नॉट फॉलो थ्रू विद माई प्रोमिस, तो जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए होंगे आपको वो जो है उन्होंने नहीं निभाए हैं और उसके लिए वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एंजल का फेदर आया है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रख रहा है। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक मेपल लीफ आई है, तो कनाडा का केस हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, 0.1% होगा। जिस तरीके से वो होता है कि यहाँ शादी कर ली है लेकिन वहाँ जो है किसी और से इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर जो है एनआरआई
जो वाइफ्स होती हैं, शायद आपने पढ़ा हो या सुना हो, तो वो यहीं पे छोड़ जाते हैं और फिर वो कभी भी शक्ल नहीं दिखाते, तो ऐसा केस भी किसी के साथ हो सकता है, हालाँकि सभी के लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एरीज़ एनर्जी आई है, तो एरीज़ एनर्जी जो है स्टबर्ननेस को, ईगो को, प्राइड को दिखाती है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक सीज़र आई है, तो आपको इस बुरे पेज को या जो कहते हैं कि ट्यूमर वाले फेज़ को काट कर जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपके पास बेबी है, जो कि सबके पास नहीं होगा, कुछ ही केसेस के लिए होगा, तो उसकी जो है देख-रेख करो, ठीक है? तो चलिए उनकी तरफ से देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस। सॉरी, सॉन्ग। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, तो इस तरीके के गाने वो सुनते हैं काफी हद तक। नेक्स्ट आ रहा है लंबी सी जुदाइयां, राबता मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, हासिल मूवी का है। तो डीपर इमोशंस तब भी थे, आज भी हैं, लेकिन तरीका सही नहीं रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा है हे शोना, तारा रंपम मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है जान बन गए खुदा हाफिज का। तो काफी ज्यादा इस इंसान ने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं या आपको पेन दिया है जो मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो चलिए देखते हैं रैंडम क्वेश्चन का आंसर। पहला आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन, वो पीसफुलनेस चाहते हैं। नॉट द राइट टाइम, उनको लगता है ये सही समय नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है रिकवरी, रिकवरी चाह रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो आप उससे रेजोनेट करना, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना। और नेक्स्ट आ रहा है चूज न्यू डायरेक्शन, न्यू पर्सन, न्यू डोर। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।